So hello everyone, let's solve this question regarding related to partnership firm. ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म इनकम एंड इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन, तो वो वीडियो देखना पहले, बाद में ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। काड़ू एंड बाड़ू आर पार्टनर्स इन केबी एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म विच सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस of section 40b and 184. They share profits equally. Given below is the profit and loss account of the firm for the year ended 31st March 2022. तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसका मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। ठीक है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस का फॉर्मेट आपको पता होगा क्या करना होता है। नेट प्रॉफिट एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड लेस इनकम्स डिसअलाउड। ठीक है, सो ये सिंपल फॉर्मेट है। लास्ट सेमिस्टर में अगर आपने इंडिविजुअल का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको ये आता होगा। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, पर्टिकुलर्स रुपीज़ सैलरीज अलाउड होगा। डिप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला है, देखो 27,000, तो ऊपर एक डिप्रिसिएशन है और नीचे भी देख सकते हो आप लोग एडजस्टमेंट में एक डिप्रिसिएशन है। तो ऊपर वाला डिप्रिसिएशन ऐड होता है हमेशा, और नीचे वाला जो डिप्रिसिएशन है अलावेबल डिप्रिसिएशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे वाला भी एक डिप्रिसिएशन है। तो ऊपर वाला ऐड होगा और नीचे वाला क्या होगा, लेस होगा। ये 31,000। ठीक है, आगे कन्वेंस अलाउड है, बिकॉज कन्वेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो होगा ही ना, बिजनेस है तो। उसके बाद स्टेशनरी अलाउड है। सेल्स टैक्स साइड में क्या लिखा है, अनपेड। अनपेड का मतलब ये क्या होगा, डिसअलाउड। सो जो डिसअलाउड होने वाला है उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। डिप्रिसिएशन भी डिसअलाउड होगा। स्टाफ वेलफेयर के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 विच आर नॉट अलाउड एज एक्सपेंस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो ये अलाउड नहीं है, पूरा का पूरा डिसअलाउड नहीं होगा, खाली ये 5,000 में से 2,000 डिसअलाउड होगा। सैलरी टू पार्टनर्स दिया है काड़ू एंड बाड़ू 1 लाख। इंटरेस्ट टू पार्टनर लिखा हुआ है 18% पर एनम, बट अलाउड कितना होता है 12%, मतलब ऊपर का 6% क्या होगा, डिसअलाउड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट काड़ू एंड बाड़ू को कितना मिला, काड़ू को 9,000, बाड़ू को 9,000। ये कितना डिसअलाउड करना है दैट वी विल सी। नेट प्रॉफिट होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेशन। उसके बाद क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से फर्स्ट पॉइंट तो टाइम पास है। अ फर्म इज कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर ट्रेडिंग इन गुड्स। डिप्रिसिएशन हम लोग देख चुके हैं, ये लेस होगा। ओके, अलाउेबल है। उसके बाद सेल्स टैक्स लाइबिलिटी अनपेड है ना, तो आने वाला नहीं है, उसको डिसअलाउड करना है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस भी हम लोगों ने देखा। पार्टनर्स का भी कुछ उसने इनकम दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर काड़ू एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर बाड़ू। ठीक है, पार्टनर्स का कैलकुलेशन करने के लिए बोला तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म। पार्टनर्स का करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स सी सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ओके, फॉर्मेलिटी आपको पता है। नेम ऑफ द एसएससी काड़ू बाड़ू। असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22। लीगल स्टेटस पार्टनरशिप फॉर्म। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम। पर्टिकुलर्स रुपीज़ 2 कॉलम बनाना है। नेट प्रॉफिट आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। ऐड करोगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड एंड इनकम्स अलाउेबल। ठीक है, सो क्या क्या डिसअलाउड था। एक्सपेंस साइड में डिप्रिसिएशन लिखा पहला 27,000। सेल्स टैक्स अनपेड था वो लिखा 12,000। स्टाफ वेलफेयर था नॉट अलाउड था 2,000, वो हम लोगों ने एडजस्टमेंट में देखा था। सैलरी टू पार्टनर्स 2 लाख। ये 2 लाख कहाँ से आया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, काड़ू का 1 लाख और बाड़ू का 1 लाख। पहले डिसअलाउड करना है तो वो डिसअलाउड कर दिया। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स ये इंपॉर्टेंट है, 18% था ना, ये देख सकते हो 18% बोला है। दोनों का टोटल कितना था, 18,000, लेकिन अलाउड कितना होगा 12%, मतलब 6% डिसअलाउड होगा। तो 18% मतलब 18,000, तो 6% मतलब कितना, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6,000 क्या होगा आपका डिसअलाउड। ठीक है, सो जितना डिसअलाउड करना है उसका टोटल किया, सो दैट टोटल इज 2,47,000। ठीक है, इन सबको ऐड करके आता है 2,47,000। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा स्टार्टिंग में, दैट नेट प्रॉफिट इज 29,000।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अमाउंट लिखना भूल गए थे हम लोग। सो दैट इज़ 29,000। सो 29,000 प्लस 2,47,000 टोटल इज 2,76,000। ठीक है, अभी उसमें से डिसअलाउड क्या होगा, लेस एक्सपेंसेस, इनकम्स डिसअलाउड एंड एक्सपेंसेस अलाउेबल। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन एज पर आईटी इनकम टैक्स 31,000 डिसअलाउड होगा। ठीक है, जो बोला था मतलब माइनस होगा, अलाउेबल है। ओके, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 4,000 है, बट ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये ओके इन्वेस्टमेंट किया इनकम है, बट दिस इज़ नॉट बिजनेस इनकम, इसके लिए 4,000 को डिसअलाउड किया। तो माइनस कितना होगा, 35,000। सो यू कैन सी पहला था आपका 29,000 प्लस ऐड होगा 2,47,000 और लेस होगा 35,000। तो माइनस करने के बाद आपका आंसर बचेगा 2,41,000। तो यहाँ पे आया ये 2,41,000 दिख रहा है आपको। सो दिस इज़ योर बुक प्रॉफिट। अभी बुक प्रॉफिट में से आपको रेम्यूनरेशन माइनस करना होता है, तो वो कैसे माइनस करोगे, यहाँ पे लिखा है लेस अलाउेबल रेम्यूनरेशन। इसका डिटेल हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, कितना अलाउेबल होगा। अगर उसका लिमिट लिखा था, देखो अगर लॉस है या फिर प्रॉफिट है, ठीक है, अप टू ₹3 लाख, तो क्या आएगा 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो ये 3 लाख के नीचे 2,41,000 है। सो 1,50,000 और बुक प्रॉफिट का 90%। अभी बुक प्रॉफिट कितना है, 2,41,000, उसका 90% में निकालता हूँ, तो उसका 90% आएगा 2,16,900। दैट यू कैन सी ऑन कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 2,16,900। इन दोनों में से आता है विच एवर इज़ मोर। ठीक है, तो दोनों में से मोर लिखा 2,16,900। ठीक है, सो ये मिला आपको फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 दिया है यहाँ पे। नंबर 2 क्या आएगा, एज पर पार्टनरशिप डीड। सो एज पर पार्टनरशिप डीड कितना बोला था, 2 लाख। अब ये 2 लाख किधर से आया, ये देख सकते हो आप लोग, सैलरी टू पार्टनर काड़ू बाड़ू का मिला के, या फिर क्वेश्चन में अगर देखा आपने तो काड़ू का 1 लाख, बाड़ू का 1 लाख, ऐसे मिला के 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एज पर पार्टनरशिप डीड इट इज़ 2 लाख। ठीक है, एंड 1 एंड 2 दोनों में से आएगा विच एवर इज लेस। ये 2 लाख 2,16,900 था जो पहले आपने कैलकुलेट किया, और ये 2 लाख था, दोनों में से लेस क्या आता है, ये 2 लाख। ठीक है, तो ऊपर का जो अमाउंट था 2,41,000, उसमें से ये 2 लाख माइनस होगा, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना बचेगा आपका, 41,000। ठीक है, मतलब अभी ये जो टैक्स है कितने के ऊपर आएगा, ये 41,000 के ऊपर आएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, टैक्स ऑन बिजनेस इनकम, टैक्स 30% फ्लैट बोला है ना, तो 41,000 का 30% आता है 12,300। ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज़ 12,300 का 4% जो आएगा 492। ठीक है, इसमें ये ऐड किया 492, सो यू विल गेट टोटल टैक्स पेएबल दैट इज़ 12,792। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो कैलकुलेशन फिर से देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड एक्सपेंस डिसअलाउड लेस इनकम्स डिसअलाउड, बुक प्रॉफिट मिला, उसमें से लेस अलाउेबल रेम्यूनरेशन, उसके लिए कैलकुलेशन किया, इन दोनों में से विच एवर इज़ लेस लिया 2 लाख, और ये माइनस करने के बाद आपको फाइनल अमाउंट मिला, उसके ऊपर टैक्स निकाला। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन समझ के आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, और कोई भी डाउट आएगा सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। तो ऐसी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच।